ये कहानी है एक परिवार की टूटने की। मेरा कोई परिवार नहीं है। ये उस घर की कहानी है जहां सत्ता की भूख ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया। इज्जत चंद अब मेरा हत्या करवाना चाहता है। ये कहानी है लालू परिवार की, जहां पर राजनीतिक वॉर छिड़ा है। संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये कहानी उस बेटी की है जिसको लेकर कल तक पिता लालू यादव जीवन भर कर्जदार होने की बात कर रहे थे। आज वो रोते हुए दुनिया के सामने कह रही है कि मेरे पिता के सामने मुझ पर चप्पल उठाया गया, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, मुझे गंदी किडनी देने की सजा मिली। ये उस परिवार की कहानी है जहां पर बहनें कभी भाइयों की ढाल थी और आज सभी बहनें सड़कों पर निकल चली हैं। वो अपने भाई के खिलाफ दुनिया के सामने अपनी पीड़ा को बयां कर रही है। और वो लालू यादव जो कल तक पूरे देश में बिहार की आवाज थे, आज अपने ही बच्चों की चीखों पर पूरी तरह खामोश है। लालू परिवार में राजनीतिक वॉर छिड़ा है। लालू परिवार जो कभी अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था, अब सत्ता और महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया है। लालू यादव का घर आज सूना पड़ा है क्योंकि परिवार में राजनीतिक वॉर हो गई है। परिवार बिखर रहा है। वो रिश्ते जो कभी इस कुनबे की ताकत थे, आज आंसुओं और अपमान की कहानियां लिख रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या हो गया ऐसा एक रात में कि वो रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को जिंदा रखने के लिए अपनी किडनी दे दी थी, आज कह रही हैं कि मैं उस मायके से अनाथ बनाकर निकाली गई हूं। ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव जो लालू यादव की विरासत के वारिस हैं, जिस बहन को अपनी मां समान बहन कहते थे, ये कहते थे कि इस बहन ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन पर या उनके सामने चप्पल उठाने के आरोप लग रहे हैं। सच कहें तो ये कोई साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं है। रोहिणी यादव की विदाई कोई क्षणिक गुस्सा नहीं है। ये उस परिवार की कहानी है जो भीतर से धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया है। और ये अध्याय जब चल रहा है तब लोगों को याद आता है कि इस परिवार में, इस कहानी में एक अध्याय और था। वो अध्याय जो बहू ऐश्वर्या के आंसुओं से लिखा गया था। वो अध्याय जहां पर एक बहू के आंसुओं को देखकर अनदेखा कर दिया गया था। वो अध्याय जिसकी कहानी हूबहू वैसी है जैसी अब बेटी रोहिणी की आवाज में निकल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आरोप और तीखे हैं। आज परिवार से भी सपोर्ट मिल रहा है, आज विरोध भी परिवार में हो रहा है, जख्म और गहरे लग रहे हैं, लेकिन खामोशी पहले से कई गुना भारी है। लालू यादव के परिवार की हालांकि यह व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन क्योंकि बहनें सड़क पर आ गई हैं, क्योंकि बहनें समाज में जा रही हैं और क्योंकि परिवार राजनीति में एक्टिव है, इसलिए यह मसला सिर्फ परिवार का नहीं रह गया है, यह कहानी बिहार की हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि क्यों संजय यादव के लिए तेजस्वी मां समान बहन पर चप्पल उठा दिए, क्यों संजय यादव के लिए तेज प्रताप से वो दूरी बना लिए, क्यों और क्या संजय यादव में ऐसा है कि तेजस्वी सबको छोड़ने को तैयार है लेकिन संजय से कटने को तैयार नहीं। तेजस्वी जानते हैं कि विरोधी ये कह रहे हैं कि जो अपनी बहू बेटी का ना हो पाया वो बिहार की महिलाओं क्या होगा, लेकिन वो ये सुनने को तैयार है। लेकिन अपनी बहन की पीड़ा, अपने भाई की पीड़ा और इन तानों के बावजूद और बिहार में मिली उस जबरदस्त हार के बावजूद संजय यादव के विषय पर झुकने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या लालू यादव कुनबा फिर से जुड़ पाएगा, क्या यह बिखराव का ऐसा तूफान लाएगा जो परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत को भी नई करवट देगा। ये सवाल आज देश भर में चर्चा के केंद्र में है और आज इस विषय में सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा ताकि वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें, हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो सके। लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस रात, कैसे एक रात में मायका उजड़ गया। तो देखिए, ये कहानी वो तमाम पत्रकार जो बिहार कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से जानकारी दी है, उसके आधार पर हम रखा है। कहानी बताई जा रही है कि शनिवार की देर रात पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी जी के आवास में लालू परिवार का माहौल गमगीन था। वजह, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली थी। परिवार को सख्ते में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी, रागिनी, राजलक्ष्मी और साथ में पत्नी रेचल, ये सब वहां मौजूद। लेकिन इसी मुलाकात में कहा जा रहा है कि
गर्मजोशी की जगह तनाव हावी था। बात शुरू हुई हार की जिम्मेदारी को लेकर। रागिनी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई। कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर सवाल खड़े किए, जो बीते कुछ सालों में आरजेडी की राजनीति और रणनीति में सबसे मुख्य किरदारों में। अंदर के हवाले से जिन लोगों ने बाहर खबरें लिखी छापी, उनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि रागिनी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने हिसाब से चलाया, टिकट बांटे, रणनीति बनाई, उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और रोहिणी ने इसका समर्थन किया, तेजस्वी पर सवाल किया। तेजस्वी कहा जा रहा है कि इस पर नाराज हुए। फिर रोहिणी ने कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम पर्सनली क्यों लेते हो। बस कहा जा रहा है यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी ने रोहिणी पर निजी हमले कर दिए। वो तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने ये खबर शेयर की है, अंदर की बात बताई है, किसी इन्हीं एक किरदारों से पूछकर या जो वहां और लोग मौजूद थे उनसे जानकर, उनके हिसाब से तेजस्वी ने रोहिणी के पिता को किडनी देने के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी ने कुछ साल पहले अपनी एक किडनी जो है वो लालू जी को दे दी थी। उस वक्त तेजस्वी जी ने भी बहुत तारीफ की थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जहां पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आज के जमाने में कोई ऐसा कहां करता है, मेरी दीदी ने मुझको पाला है, मां समान है। लेकिन यहां पर उस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया गया। कहा गया तुमने गंदी किडनी दी, तुमने ये सब अपने फायदे और सियासी टिकट के लिए किया। बस यही बात रोहिणी के लिए असहनीय थी कि किडनी दान जो उनके जीवन का बड़ा बलिदान था, उसके लिए उनको अपमानित किया गया। कहा जा रहा है कि इसी पे बात गर्म हो गई और फिर अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ और चप्पल उठा लिया गया। इसी घटना को लेकर कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी जी इस तमाशे के गवाह थे, भावुक हो गए। राबड़ी ने तेजस्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि रोहिणी जी ने आंसुओं के साथ इस आवाज को छोड़ दिया और फिर बाद में उनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी चली। वो एयरपोर्ट का जो वीडियो आया था पहला वाला, जिसमें वो कह रही थी कि अब हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद 2 पोस्ट आती है। पहली पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। और ये रोहिणी आचार्य लिख रही है। कहा उन्होंने कि गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आ गई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये एक कहानी थी। फिर एक और पोस्ट आई कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनसे कहूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाए। बोले कि खुद या हरियाणवी दूसरी किडनी लगवा दे। इशारा जो था वो स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर था। पटना एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सारी दुनिया सवाल कर रही है, लेकिन लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछेंगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। और फिर उन्होंने 2 नाम लिए, संजय और रमीज। कहा मेरे माता पिता रो रहे थे, बहनें रो रही थी, भगवान करे किसी घर में ऐसा ना हो। इसी को लेकर पूरा हंगामा मचा है और यह सवाल उठा कि क्या वाकई में रोहिणी पर चप्पल मारा गया, चप्पल उठाया गया, क्या उनको गालियां दी गई, क्या उन्हें किडनी लेने को लेकर सवाल हुआ। और एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है वो ये कि संजय यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी सबसे लड़ने को तैयार है, सबसे। तेज प्रताप को घर से निकाला गया, तेज प्रताप भी संजय यादव पर ही बिल फाड़े गए थे। बाकी बहनें जो हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहती रहती हैं, मीसा जी खास तौर पर। रोहिणी खुलकर कह चुकी हैं कई बार, आगे आपको बताएंगे भी कहां कहा। और यह सवाल उठा कि संजय यादव पर सवाल ना खड़ा हो, इसके लिए क्या तेजस्वी किसी भी हद तक जाने तैयार है, और अगर ऐसा है तो क्यों। अब ये क्यों का जवाब तो तेजस्वी जानते होंगे या संजय यादव जानते होंगे, लेकिन एक बात जो हम जान पाए वो ये कि तेज प्रताप नाराज हो गए और तेज प्रताप ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, मेरे साथ जो हुआ सह लिया, लेकिन बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। पिताजी अगर संकेत दिए, इशारा दिए तो जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे, एक आम जनता करेगी। अब ये संजय यादव और उनके आसपास के लोगों पर तेज प्रताप का इशारा था। संजय को पहले भी वो हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर जयचंद कह चुके हैं। संजय यादव बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो चुका है, मतलब वो भाई जो साथ में बड़े हुए वो अलग हो गए संजय यादव, वो बहनें जो मां समान थी वो अलग हो गई संजय यादव, वो बेटी जिसने पिता को किडनी दी उससे लड़ने तैयार संजय यादव। संजय यादव में ऐसा क्या है, अब इसका जवाब तो हम पास है नहीं।
हमारे पास जो जवाब है वो ये है कि संजय यादव कौन है, क्यों तेजस्वी उनसे लड़ने को तैयार, ये भी हम नहीं जानते, लेकिन ये बता सकते हैं कि तेजस्वी उनसे मिले कैसे थे। तो संजय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तेजस्वी से उनकी दोस्ती 2012 में दिल्ली क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी। फिर 2013 में जब लालू जी चारा घोटाला के मामले में जेल गए थे, तब तेजस्वी पटना लौटे और संजय को बुला लिया। संजय एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वहां से यहां पहुंचे और फिर संजय ने ही तेजस्वी को पॉलिटिक्स में अपने तरीके से चलाना शुरू किया या सिखाना शुरू किया। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, जो भी आप संज्ञा देना चाहें, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग नजरिया है। एक किताब आई थी, बिहार के जर्नलिस्ट हैं संतोष सिंह, जेपी टू बीजेपी, वो कहे, उस किताब में वो लिखे थे कि संजय ने तेजस्वी को समाजवादी राजनीति किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अटल जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस, काशीराम, मायावती से नेताओं के भाषण दिखाए ताकि तेजस्वी भाषण कला सीखे। बिहार आने के बाद संजय ने ही आरजेडी में तकनीकी डिजिटल बदलाव किए और चुनावी समीकरणों आंकड़ों पर काम किया, पार्टी की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। हालांकि संजय की ताकत जैसे बढ़ी, परिवार में असंतोष रहा। रोहिणी तेज प्रताप जैसे सदस्यों का मानना है कि संजय ने ही तेजस्वी को परिवार से दूर किया और अब पार्टी को कमजोर कर दिया। एक और इसमें नाम आया था रमीज का, रोहिणी जी ने कहा था। रमीज कौन है? और रमीज जो है वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले हैं। ये जनाब जो है आरजेडी का सोशल मीडिया चुनावी कामकाज देखते हैं। इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। रमीज का नाम तब सुर्खियों में आया था जब कौशाम्बी में एक युवक की हत्या का आरोप लगा था। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि पैसे के लेन देन को लेकर रमीज ने हत्या करवाई। इनके खिलाफ FIR हुई और संपत्ति भी जब्त हुई, जो रिजवान जहीर ने रमीज के नाम पर खरीदी थी। रोहिणी ने अपने बयानों पर इनका नाम लिया था और तेजस्वी का करीबी बताकर हार की जिम्मेदारी का बिल फाड़ा था। हालांकि इस पूरे परिवार में रार में लोगों को फिर ऐश्वर्या राय भी याद आई, वो लड़की जिसने कभी कहा था कि बाल पकड़कर घसीटा गया था, मारा गया था, पीटा गया था। और याद आया कि यार गलत तो तब भी हुआ था, हालांकि तब सिंपैथी नहीं मिली थी उसे इतनी। रोहिणी कहानी नई नहीं है। कुछ साल पहले लालू परिवार की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। ऐश्वर्या जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पोती, उन्होंने खुद बताया था कि राबड़ी आवाज से उन्हें धक्के मार कर निकाला गया था, उन्हें मारा गया था। मारने वालों में परिवार के ही लोग थे। अपमान किया गया था, गाली दी गई थी, पिता के बारे में अपशब्द कहा गया था, बहुत पिटाई हुई थी उनकी। रोते रोते वो वीडियोस वायरल हुए थे और आरोप परिवार के ही महिलाओं में लगा था। तब बहू थी, अब बेटी है, फर्क इतना है। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप यादव से शादी की थी। उनका रिश्ता जल्दी टूट गया। परिवार ने घर से निकाला, आवाज दबाने की कोशिश की गई। वो वीडियोस अभी भी कई बार लोग देखते हैं और पुराने लोगों को तकलीफ देते हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ। आज रोहिणी की कहानी उसी पुरानी स्क्रिप्ट को दोहरा रही है। किरदार बदले, कहानी वही है। रिश्तों का अपमान, सत्ता की जंग, परिवार की बिखरती एकता। दुखद है, पर दुखद तब भी था, तब कईयों को फील नहीं हुआ। हमारे देश का प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में लोग ये देख के बुरा फील करते हैं कि कौन बुरा कर रहा है। हमारा वाला कर रहा है तो हम चुप नहीं, उधर वाला कर रहा है तो अरे वी आर वेरी सेंसिटिव। ऐश्वर्या के लिए कोई ऐसी जांच पड़ताल नहीं हुई थी। खैर, लालू जी का कुनबा क्यों टूट रहा है? लालू परिवार में बवाल मचा है। सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी अपने परिवार से टकराने को क्यों तैयार है? क्यों संजय यादव जैसे लोग परिवार के लिए खतरा बन गए? और क्या ये सिर्फ निजी रिश्तों की बात है या सत्ता की जंग है? तेजस्वी के लिए संजय दोस्त से बढ़कर है, सियासी सलाहकार है। संजय की रणनीतियों ने तेजस्वी को बिहार की सियासत में नया चेहरा दिया, लेकिन इसने परिवार में दरार डाली। रोहिणी तेज प्रताप जैसे सदस्यों का मानना है कि संजय ने ही तेजस्वी को परिवार से दूर किया। बाहर भी लोग कहते हैं कि अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है, बात करना है, इंटरव्यू करना है, तो आपको संजय यादव के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं को फोन करना पड़ेगा। वही तय करेंगे कि तेजस्वी किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किसको टिकट जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तेजस्वी का भी संजय के प्रति समर्थन उनकी जिद को दर्शाता है। वो संजय को ताकत मानते हैं, परिवार के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आरजेडी और परिवार के लिए खतरा बन रहा है। अब क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में हार हुई है, आरजेडी के भीतर असंतोष बढ़ा है।
कार्यकर्ता परिवार के सदस्य हार की जिम्मेदारी तय करने आते हैं, लेकिन तेजस्वी यहां पर भी संजय के साथ मजबूती से खड़े रख जाते हैं। हालांकि इस पूरी घटना ने लालू परिवार में रिश्तों की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि लालू परिवार कभी अपनी एकता के लिए जाना जा रहा था। अब दुनिया देख रही है कि सत्ता महत्वाकांक्षा की भेड़ कैसे चढ़ा। बहनें जो ताकत थी वो खिलाफ खड़ी है। भाई जो कृष्ण था वो आज नाराज बैठा है, परिवार से दूर बैठा है, वो भी दुश्मनी राजनीतिक तौर पर किए बैठा है। सवाल है कि इसका भविष्य क्या। रोहिणी की विदाई, राबड़ी आवास का खाली होना लालू परिवार के लिए झटका है, लेकिन ये मसला सिर्फ निजी नहीं है, आरजेडी की सियासी ताकत पर भी सवाल उठाता है। लालू यादव जो अब उम्र और बीमारी के चलते सक्रिय राजनीति से दूर है, अपने परिवार को बिखरते देख रहे हैं। राबड़ी यादव जो परिवार को हमेशा जोड़ने की कोशिश करती रही, इस बार खामोश है। तेजस्वी के सामने डबल चुनौती है, परिवार को जोड़ना, आरजेडी को मजबूत करना, लेकिन उनकी जिद और संजय पर निर्भरता इसे मुश्किल बना रही है। रोहिणी और तेज प्रताप जैसे सदस्य अगर बगावत करेंगे तो यह आरजेडी के लिए और बड़ा संकट पैदा कर सकता है। विरोधी कहेंगे जो अपनी बहू बेटी का ना हुआ वो बिहार की महिलाओं क्या होगा। कुल मिलाकर कहें तो लालू परिवार की कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि उस सियासी विरासत की है जो बिहार की पहचान रही। रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, आज उसी परिवार से बेदखल है। ऐश्वर्या राय जो कभी इस परिवार की बहू थी, अपमान सहकर गई, और अब तेजस्वी जो लालू की विरासत को संभालने का दावा कर रहे थे, परिवार और जनता से दूर होते जा रहे हैं। ये कहानी सिखाती है कि सत्ता और रिश्तों का मेल हमेशा आसान नहीं होता। जब महत्वाकांक्षा और जिद हावी होती है तो परिवार बिखर जाता है। लालू परिवार का यह बवाल बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। सवाल ये कि क्या लालू यादव अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या तेजस्वी अपनी जिद छोड़कर बहनों का सम्मान वापस लौटा पाएंगे? या फिर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी और आगे आने वाले दिनों में और बड़े तूफान आएंगे? फिलहाल राबड़ी आवास खाली है, रोहिणी के आंसू सूखे नहीं है और लालू परिवार की जंग अब सड़कों और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। और बिहार की जनता ये सोच रही है कि जो परिवार कभी उनकी आवाज था, जो व्यक्ति कभी उनकी आवाज था, वो लालू यादव, वो परिवार आज खुद अपनी आवाज कैसे खो रहा है। सोचिएगा।